वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 3 के टाइटल स्पॉन्सर हैं श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती सरिता जी, श्री रोहित जी, श्रीमती नेहा जी, श्री अंकित जी, श्रीमती नैना जी पाटनी, SKP ग्रुप कोलकाता। इन एसोसिएशन विद श्री निर्मल जी, श्रीमती पुष्पा जी, जेसिका जी बिंदायका, एवरग्रीन होशियारी इंडस्ट्रीज कोलकाता। श्री सुभाष जी, श्रीमती चंदा जी रुणवाल, रुणवाल ग्रुप मुंबई। जैन रत्न सीजन 3 के गोल्ड स्पॉन्सर्स हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, AHL जैन ग्रुप कंपनी आगरा। श्री नरेश जी, श्रीमती सुमन जी झांझड़ी दीमापुर, श्री राकेश जी, श्रीमती सुनीता जी अजमेरा गांधीधाम, एवरीडे सॉल्ट। श्री धन्नालाल जी, श्री भागचंद जी काला, JK मसाले कोलकाता। डॉक्टर विनोद कुमार जी, डॉक्टर ललिता जी आचलिया, ऊर्जा ग्रुप कोलकाता। श्री मनोज जी, श्रीमती श्रुति जी गुप्ता, कंफर्ट लेडी कोलकाता। श्री भीकम चंद जी, श्रीमती सुशीला जी पुगलिया, श्री महावीर एजेंसी, श्री डूंगरगढ़ कोलकाता। श्री विनीत जी, श्रीमती शैली जी जैन झांझरी, एसेंस ग्रुप कोलकाता। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी जैन आप सभी का वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 3 में स्वागत करती हूँ। हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक गाँव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी। हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। दोस्तों, आप लगातार जैन रत्न सीजन 3 के माध्यम से हमारे जैन रत्नों से मिल रहे हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों हम समाज के कुछ व्यक्तियों को जैन रत्न कहते हैं? क्या खास बात है उनमें कि वह एक रत्न कहलाते हैं? तो कारण यह है कि यह सारे व्यक्ति अपने अपने रूप में, अपने अपने तरीके से समाज की ओर अपना एक योगदान देते हैं। कुछ तो इनमें से हैं जो व्यवसाय कर रहे हैं और रोजगार दे रहे हैं, कुछ सामाजिक कार्य करके लोगों की मदद कर रहे हैं, कुछ धार्मिक कार्य कर रहे हैं, जैन धर्म की प्रभावना को बढ़ा रहे हैं, कुछ अपने बल पे जितना हो सके लोगों की मदद कर रहे हैं, फिर चाहे वह उनके 100 रुपए की कमाई से 50 रुपए की चाय पिलाना ही क्यों ना हो। कुछ कला के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ ऐसे हैं कि शायद भगवान ने उनके साथ कुछ अनहोनी घटना की हो, उसे वह दरकिनार करके पूरी हिम्मत से
आगे बढ़ रहे हैं। तो यह वही व्यक्ति हैं जो एक रत्न कहलाते हैं और हमारे वह जैन रत्न हैं। आज का एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है। आज जैन रत्न कार्यक्रम में एक ऐसे जैन रत्न शामिल हो रहे हैं जो गुजरात के एकमात्र जैन मुख्यमंत्री बने, और वे हैं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी जी, जिन पर जैन समाज को नाज है। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं ललित सरावगी जैन रत्न में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बहुत खुश हूं। मैं अहमदाबाद में हूं और मेरी खुशी का कारण यह है कि आज जैन रत्न में एक ऐसे व्यक्ति शामिल हुए हैं जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में उच्च पद को प्राप्त किया। कहते हैं कि सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री होता है, पर साथ ही साथ सीएम का मतलब कॉमन मैन भी होता है। और आज मेरे साथ मौजूद है गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व सीएम, कॉमन मैन श्री विजय रूपानी। रूपानी साहब, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जैन रत्न कार्यक्रम में शामिल हुए। रूपानी साहब, आपका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? मेरे पिताजी व्यापार के लिए बर्मा रंगून गए थे। 2 अगस्त 1956 रंगून बर्मा में मेरा जन्म हुआ और 3 साल में ही हम लोग वहाँ से सभी भारतीय को निकाला गया और फिर वापस हम लोग गुजरात आ गए। और फिर राजकोट में ही पूरा मेरा पढ़ाई और मेरा राजकीय कारकिर्द, मैंने जो मेरी पॉलिटिकल कैरियर से लेकर और पूरा बिजनेस भी मैंने राजकोट में किया और राजकोट ने मैंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया। आपकी शिक्षा दीक्षा क्या हुई? मैं MA मैंने किया है पॉलिटिकल साइंस के साथ और LLB भी किया है। तो रूपानी साहब, आपने एक राज्य के सर्वोच्च पद को प्राप्त किया। आप यहाँ तक जो पहुंचे, तो आपका राजनीतिक कैरियर क्या रहा? नवनिर्माण आंदोलन से मेरी शुरुआत हुई 1971-72। इसका मतलब ये हुआ कि आज 50 साल हो गया पूरी सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में। उस वक्त जनसंघ में भी हम लोग एक्टिव थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी। और उस वक्त तो सपना में भी नहीं था कि हम सत्ता में आएंगे, हम कोई मंत्री बनेंगे। उस वक्त तो सिर्फ लड़ना ही था। और कांग्रेस भी काफ़ी मजबूत थी, इंदिरा गांधी का भी नेतृत्व बहुत बड़ा मजबूत नेतृत्व था। और उसके सामने भ्रष्टाचार के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ आंदोलन करते गए, लड़ते गए। और गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी और बाकी लोगों ने जो परिश्रम किया तो सत्ता में आ गए। 95 से हम सत्ता में है। आप आज गुजरात के सीएम के पद तक पहुंचे। शुरुआत आपने जो की वो बहुत संघर्ष का दिन था। आपने कहा कि आप जेल भी गए। तो आज जो आप गुजरात के सीएम के पद तक पहुंचे, तो आपने अपने किस राजनीतिक कैरियर को टच किया, किस किस पदों पर आप? वैसे तो मैंने कि ग्राउंड फील्ड से लेकर काम शुरू किया था। एक छोटा कार्यकर्ता के नाते काम शुरू किया था। मैं पार्षद बना, मैं महापौर बना, बाद में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की अलग अलग कमेटी का चेयरमैन भी रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी में भी ऑर्गेनाइजेशन में 4 टर्म में जनरल सेक्रेटरी भी रहा स्टेट का। मैं राज्यसभा में 2006 से 2012 सांसद भी रहा, दिल्ली रहा। और फिर मैं 2015 से MLA बना, मैं मिनिस्टर बना, गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी बना और बाद में मैं मुख्यमंत्री बना। रूपानी साहब, आपके बारे में मैंने पढ़ा कि आप कॉमन मैन हैं, सीएम चीफ मिनिस्टर बाद में है। आपके बारे में मुझे जानकारी मिली कि अनेक सामाजिक काम भी आपके द्वारा किए गए। क्या है वो सामाजिक काम? बहुत सारे प्रोजेक्ट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में ग्रामोत्थान से लेकर
बच्चों के लिए बुक बैंक से लेकर बहुत काम किया। मोरबी का जब फ्लड आया तभी पूरी एजुकेशनली मोरबी की जिम्मेवारी भी मैंने ली थी और सभी स्कूल कॉलेज बच्चों को पढ़ाई, पुस्तकें, पूरी व्यवस्था उस वक्त भी हम लोगों ने की थी। एक मेरे जीवन में मेरा एक बेटा पूजित छोटा था, ऊपर से गिर गया था और वो देवलोक हो गया। उसके स्मृति में हमने 1994-95 से 1994 से लेकर आज तक हम एक उनकी स्मृति में बच्चों के लिए काम करते हैं, जिसमें राजकोट के जितने रैग पिकर्स बच्चे हैं उनको उठाकर उनको पढ़ाई कराना, स्कूल में भर्ती करना, ये स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए हम अभी तक काम कर रहे हैं। यानी कि पिछले 25 साल हो गया। तेजस्वी मेधावी छात्र लेकिन बहुत गरीब है और हमारे यहाँ सिस्टम तो बन गई है कि पूरे देश में कि 12वीं कक्षा में जो अच्छा परिणाम लेकर आता है बाद में मेडिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता है। तो गरीब बच्चे, हम ज्ञान प्रबोधिनी एक प्रोजेक्ट चलाते हैं जिसमें राजकोट के म्यूनिसिपालिटी के स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों, हर वर्ष हम 500 से ज़्यादा बच्चों की एग्ज़ाम लेते हैं, उसमें से टॉप 20 ऐसे बच्चों को उठाते हैं, हाई स्कूल में अच्छी स्कूल में उनको डालते हैं। हमारे यहाँ ट्रस्ट पर ही उनको स्पेशल केयर, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश ये सब्जेक्ट पर ट्यूटर रखते हैं। उनकी पूरी एजुकेशनली मेडिकली हमारा ही बच्चा है ऐसी जिम्मेवारी लेकर उन बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छे कॉलेजों में भर्ती करवा कर वो वापस डॉक्टर, इंजीनियर बनकर आते हैं और वो भी हमारे साथ समाज सेवा में जुटते हैं। ऐसे आज तक करीब, अब तो ऐसा हो गया है कि नई बैच आती है, ऊपर से ग्रेजुएट होकर एक बैच वापस आती है, तो करीब 200 से ज़्यादा बच्चे हमारे इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए हैं और समाज में अलग अलग जिम्मेवारी से काम करता भी है। ये जो काम हुए, ये जो ट्रस्ट आप चलाते हैं उसके द्वारा हम कर रहे हैं। रूपानी साहब, आप जब मुख्यमंत्री बने, भारत की किसी भी राज्य में कोई जैन मुख्यमंत्री नहीं था और आज भी कोई जैन मुख्यमंत्री नहीं है। आप भारत के शायद दूसरे या तीसरे जैन व्यक्तित्व हैं जो मुख्यमंत्री के रूप में आपने अपनी सेवा दी। कैसा लगता है? जैन मुख्यमंत्री कोई नहीं है और मैं आज स्पष्ट कहता हूं कि मोदी जी के कारण ही मैं जैन मुख्यमंत्री बना, क्योंकि जब मैं मुख्यमंत्री बना तब गुजरात में जो स्थिति थी, समाज के नाम पर बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, बड़े बड़े समाज का काफी प्रेशर भी था, फिर भी मोदी जी ने, हम तो माइनॉरिटी में हैं, हमारी जैनों की संख्या भी कम है, फिर भी मोदी जी ने एक कार्यकर्ता के नाते मुझे ये जिम्मेवारी दी और मोदी जी ये ओनली मोदी जी ही हिम्मत कर सकते हैं। बाकी तो प्रेशर में आ जाते बड़े समाज क्योंकि वोटों की लालच में, लेकिन एक अच्छे कार्यकर्ता काम करे उस दृष्टि से उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी। मेरे पर भी ये प्रेशर था कि आफ्टर मोदी जी गुजरात को संभालना है, यानी कि काफी बड़ी जिम्मेदारी। एक सूर्य के सामने हम तो मोमबत्ती है और फिर भी हमें रहना है और प्रकाश देना है। तो उस स्थिति में काफी मानसिक भी प्रेशर रहता था कि भाई मोदी जी ने जो विकास की पटरियां डाली है तो वहीं थम ना जाए कोई और विकास का काम गुजरात में चलता रहे। आप जैन हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? मैं अवश्य जैन हूं, उसका मुझे गौरव है। भगवान महावीर ने जिस तरीके से अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह 3 जिस बात पर जोर दिया और हम महावीर के संतान के नाते ये सारा संस्कार स्वाभाविक तौर पर हम सब में आए और हम अलग जैन के नाते प्रस्तुत हुए। लेकिन अंतिम गोल तो मोक्ष है। आत्मा से परमात्मा, जीव से शिव, व्यक्ति से समष्टि की बात हम करते हैं और एक आध्यात्मिक चेतना दिव्य भारत बने,
और उस दृष्टि से जैन संतान के नाते ये सारी बातें भी संस्कार में आई है। अब वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक, पर कहीं जाइएगा मत, यहीं बैठ के आप पूरे ब्रेक को भी देखिएगा क्योंकि ब्रेक के एक हिस्से में हम देखेंगे जैन रत्न के बारे में और वह जिंदगी की इस मुहिम के बारे में। हमारे देश भारत के विकास में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जहां दूसरे समाज को इसकी जानकारी नहीं है, वहीं हमारा जैन समाज भी पूरी तरह इस बात से परिचित नहीं है। पिछले 2 साल से वह जिंदगी जैन रत्न के नाम से एक टीवी शो प्रसारित कर रहा है, जिसके सीजन 1 और 2 के बाद अब सीजन 3 के द्वारा अभी तक जैन समाज की 150 प्रतिभाओं को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए हमारी 8 सदस्यीय टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा करीब 4 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। जैन रत्न प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 8:40 पर प्रसिद्ध टीवी चैनल आदिनाथ पर प्रसारित होता है। मकसद केवल एक ही है, जैन समाज के द्वारा देश को दिए गए महत्वपूर्ण योगदान से दुनिया को परिचय कराना। देश के विकास में जैन समाज के व्यक्तियों ने हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहां न्याय के क्षेत्र में हम उच्च स्तर पर पहुंचे हैं, वहीं राजनीतिक क्षेत्रों में भी हमारे समाज ने उच्च स्थान प्राप्त किया है। भारी संख्या में विदेश सेवा के साथ ही साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS बनकर हमारे समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवा दे रहे हैं। भारतीय पुलिस में भी जैन समाज के अनेक व्यक्ति हैं जो देश की सुरक्षा में लगे हैं। साथ ही IRS और अन्य उच्च पदों पर रहकर देश के राजस्व को बढ़ा रहे हैं। उद्योग और व्यवसाय में तो हर क्षेत्रों में हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। हर देश के विकास में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है और हमारा जैन समाज उद्योग और व्यवसाय में अव्वल है। यहाँ तक कि इस क्षेत्र में हमारे समाज के लोग विदेशों में भी काफी बड़ा कार्य कर रहे हैं। निर्माण और रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी अनेक ऐसे कार्य किए गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रसिद्ध है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ ही साथ कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो हर देश के विकास में महत्वपूर्ण होते हैं और जैन समाज ने भारत के विकास में इन क्षेत्रों में भी काफी बड़ा योगदान दिया है। कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी हम अग्रणी हैं। हर देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा शेयर मार्केट से लगता है, जिसमें भी जैन समाज के दिग्गज व्यक्ति हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारे समाज का काफी बड़ा योगदान है, जो लोगों को नवजीवन दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा समाज अव्वल है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में तो जैन समाज ने जो कार्य किया है वो अतुलनीय है। इनके द्वारा अनेक परोपकारी कार्य किए जा रहे हैं। हमारे जैन समाज के लोग आज फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में तो छाए हुए हैं। जिए और जीने दो के सिद्धांत पर अमल करते हुए अनेक कार्य किए गए हैं। हमारे जैन समाज की महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं हैं। जहां वे उच्च शिक्षित हैं,
वहीं उन्होंने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यहाँ तक कि हमारे समाज की बच्चियों ने विश्व के मानचित्र पर अपना स्थान बनाया है। अनेक ऐसे बच्चे हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद भी अद्भुत कार्य कर रहे हैं। यानी कि हर क्षेत्र में जैन समाज महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यहाँ तक कि कई अन्य धर्मावलंबियों की जैन धर्म के सिद्धांतों में गहरी आस्था है। अभी तक जैन समाज के सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा 150 जैन प्रतिभाओं से देश और दुनिया को परिचय कराने का प्रयास किया गया है। दुर्भाग्यवश हमारे जैन समाज को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बदलाव कर अब इसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई किया जाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के आगे जैन लिखेंगे। अभी तक प्रसारित हो चुके जैन रत्न सीरीज को आप सभी YouTube पर देख सकते हैं। हमारे सभी एपिसोड्स YouTube पर उपलब्ध हैं। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। साथ ही साथ आप हमारे वह जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आने वाले सभी एपिसोड्स का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दुनिया में जैन प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसीलिए जैन रत्न के कई सीजन अभी आने बाकी हैं। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं तो हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीरीज में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सबिता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827। वह जिंदगी जिसने मात्र 10 सालों में 375 टीवी एपिसोड्स का निर्माण किया, वही 1200 शॉर्ट फिल्म बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वह जिंदगी कई तरह के टीवी शोज लेकर आता है, जिसमें प्रमुख है मंदिर दर्शन, जैन रत्न, एक दिन गुरुदेव के साथ, आत्मकथा, संरक्षण। अगर आप भी इन विषयों पर फिल्म बनाकर आदिनाथ टीवी के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सबिता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827 पर। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी जैन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। शायद दूसरे या तीसरे जैन व्यक्तित्व हैं जो मुख्यमंत्री के रूप में आपने अपनी सेवा दी। जो जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, अनेकात्मवाद या अहिंसा, इसके लिए आपने क्या कुछ काम किया मुख्यमंत्री रहते हुए? मैं स्पष्ट मानता हूं कि जैन कुल में मैंने जन्म लिया है, तो स्वाभाविक ये संस्कार मुझे प्राप्त हुआ है और अपने आचार्य भगवंतों, साधु संतों का भी आशीर्वाद काफी मुझे मिला है। तो नेचुरल कोर्स में ये सारी बातें मेरे जीवन का एक भाग भी बना है। अहिंसा की बात करें तो गुजरात में काफी काम हुआ है, अभी भी चालू है, पहले भी करते थे हम लोग, लेकिन मैं मुख्यमंत्री था तो नेचुरल कोर्स में ये सारी बातें मेरे पास इजीली आती थी। तो जैसे हमारे यहाँ गाय माता और गाय की रक्षा, तो गुजरात जो पहला स्टेट है, नरेंद्र भाई के वक्त
गुजरात में गौ वंश की कत्ल पर पूरा प्रतिबंध हुआ और मैंने गौ हत्या करने वालों पर कड़े से कड़े कानून किए कि गाय की हत्या आप करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको, और गौवंश की हत्या नहीं होनी चाहिए गुजरात में। तो इसकी काफी असर हुआ। फिर जैसे ये पशु काम के नहीं होते तब कत्ल खाने जाते हैं, तो उसको रोकना है। तो सभी हमारे यहाँ गौशाला, उनको बढ़ावा देना, उनको मदद करना, और गाय हो या बाकी कोई पशु हो वो कत्ल खाना में नहीं जाना चाहिए, हम उसको संभालेंगे, ये भी जीव है, ये भी आत्मा है, उसकी रक्षा करनी चाहिए, और उसके लिए भी काफ़ी प्रोग्राम्स हमने किए। वैसे आपको बताऊं मैं कि पूरे भारत में से लाइव एनिमल एक्सपोर्ट होते हैं, और गुजरात के हमारे कच्छ के पास एक पोर्ट से लाइव एनिमल एक्सपोर्ट होते थे। मैंने वो बंद करवाया और गुजरात में ऐसा कानून बनाया कि गुजरात में से एक भी लाइव एनिमल एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। वैसे मानवी के लिए बीमार पड़ता है, हॉस्पिटल तुरंत दाखिल करना है, भर्ती करना है उनको, तो 108 एम्बुलेंस, हम 108 एम्बुलेंस बुलाते हैं। तो पशुओं के लिए, पंखियों के लिए भी हमने सभी तहसील में करुणा एम्बुलेंस रखी कि उनको भी बुलाइए, आ जाएगी और उनको तुरंत पशुओं के हॉस्पिटल में उनको दाखिल, भर्ती करवा दी जाए, इमीडिएट उसको सारवार मिले और उनका जान बचे, वो भी हमने व्यवस्था बनाई। तो इसका मूल कारण ये संस्कार और प्रत्येक जीव की रक्षा करना, अभयदान, वो राजा की जिम्मेवारी रहती है कि प्रत्येक जीव का अभय उनको रखना, उनकी रक्षा करना। तो ये किया है हमने। और उसके साथ सभी, सिर्फ जैन नहीं, पालीताना सिर्फ नहीं, पालीताना हो, अंबाजी हो, चोटीला हो, माताजी का जहाँ मंदिर है, और वहाँ जो चलकर, पैदल चलकर जो श्रद्धालु जाते हैं, यात्रालु जाते हैं, तो उनको एक अकस्मात होता है, तो उनके लिए भी अलग चलने की व्यवस्था, अकस्मात न हो। जैन साधु संतों भी विहार करते हैं, तो उनको भी अकस्मात का निशाना बन जाना पड़ता है, तो उनके लिए पगडंडी अलग बनाना, ये सारी बातें की है हमने। रूपानी साहब, आप जैन रत्न कार्यक्रम में हिस्सा बने, इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, लाखों लोग को भी ये पता चला है कि गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो थे वो जैन हैं, विजय रूपानी। आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी, आपका भी बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि वह जिंदगी, ये जो कार्यक्रम आप लोगों ने बनाया है और लाखों लोगों के सामने ये बात आप रख रहे हैं, तो इसमें से काफ़ी लोगों को नई प्रेरणा मिलेगी, और इससे जैन समाज को भी लाभ होगा और राष्ट्र को भी लाभ होगा, देश को भी लाभ होगा। और अच्छी अच्छी बातें आज के युग में सबके सामने रखनी चाहिए, क्योंकि उसमें से नई पीढ़ी प्रेरणा ले। तो फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं हमारी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। तो दोस्तों, हमारा आज का ये एपिसोड यहीं तक। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जैन रत्नों से मिलके आपने कुछ प्रेरणा लिया होगा, कुछ सीखा होगा, और मन में सोचा होगा कि मैं भी एक रत्न बनूंगी या एक रत्न बनूंगा। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करके हमें जरूर बताएं। वह जिंदगी का इंस्टा पेज, नीचे दिए गए इंस्टा पेज को आप फॉलो करिए। अगर आपके अंदर कोई भी प्रतिभा है, किसी भी प्रकार की प्रतिभा है जो कि आप चाहते हैं कि हमारे जैन समाज के लोग देखें, हमारे दर्शक देखें, तो एक छोटी सी
30 सेकंड की शॉर्ट वीडियो बनाएं, आप इंस्टा पे पोस्ट करें और वहाँ ज़िंदगी को टैग करें। हम हमारे फॉलोअर्स के साथ वो वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे ताकि आपकी प्रतिभा को या फिर आपके द्वारा किए गए कार्य को ना सिर्फ आपका परिवार समझे बल्कि उसके साथ साथ पूरा का पूरा जैन समाज भी समझे। अब हमारी मुलाकात होगी हमारे अगले नए एपिसोड में। तब तक अपने परिवार का, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय जिनेंद्र।